पेट्रोनेट एलएनजी की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर लगभग 0.3% की तेज़ी है। इंद्रप्रस्थ गैस भी यहाँ पर लगभग 1.5% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। अक्षय, ज़रा बताएं, गुजरात गैस, पेट्रोनेट एलएनजी और इंद्रप्रस्थ गैस, इस पे क्या व्यू है आपका? गुजरात गैस की बात करें तो बहुत ही अहम टेक्निकल सपोर्ट एरिया से काफी रिकवरी देखने को मिला है। 515 525 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ट्रेडिंग के नजरिए से, जो करीबन 600 तक टारगेट बना के दे रहा है। तो ट्रेडिंग नजरिए से 600 का टारगेट है। अभी भी स्टॉक चल चुका है डे ट्रेडिंग में, फिर भी आप बाय करके चले। जिनके पास है वो भी होल्ड करे। 600 का टारगेट और 500 का सपोर्ट, ये गुजरात गैस के लेवल्स है। अगर आप बात करें इंद्रप्रस्थ गैस की, जो आईजीएल है, तो इंद्रप्रस्थ गैस में भी एक सिमिलर मोमेंटम है। जो सपोर्ट एरिया है 400, वहां से ये स्टॉक रिकवर करा है। पर काफी बड़ी सेलिंग देखने को मिली थी पहले, तो इसका मोमेंटम जो है वो थोड़ा स्लोअर पेस में रहेगा कंपेयर टू द अदर स्टॉक्स फ्रॉम द सेम सेक्टर। तो 425 430 ये थोड़े कंजर्वेटिव टारगेट से आप वर्क करें। 400 का सपोर्ट है, 430 का टारगेट एरिया है इंद्रप्रस्थ गैस में। और लास्ट में अगर पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें, तो पेट्रोनेट एलएनजी में भी आज एक पॉजिटिव रुझान है। सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर है जो दोनों गैस शेयरों में अब तक देखा। इसका सपोर्ट बेस है करीबन 255 का 255, वो एरिया से घुमा है। तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी 290 तक टारगेट बना के दे रहा है। थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, शायद 1 डेढ़ महीने का टाइम लगे, पर 290 का टारगेट इंटैक्ट है। और ये रिस्क रिवॉर्ड के माध्यम से बहुत ही सही ट्रेड बैठ रहा है, क्योंकि 254 के स्टॉप से आपको 290 का टारगेट दे रहा है। तो तीनों में पेट्रोनेट सबसे बढ़िया पिक दिख रहा है रिस्क रिवॉर्ड के पे ऑफ की तरीके से। तो तीनों शेयर पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस, जो है सिर्फ गैस सेक्टर की बात करें, तो आप तीनों में बने रहे, ये मेरी राय रहेगी। ठीक है, तो तीनों में ही बुलिश व्यू इस वक्त अक्षय का नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादा पसंद आता हुआ पेट्रोनेट एलएनजी ट्रेडिंग के लिहाज से, और यहां पर रिस्क रिवॉर्ड आपको ज्यादा मिल सकते हैं। चलिए, कैपिटल गुड्स सेगमेंट में भी अच्छी तेजी नजर आ रही है। भारत बिजली इस वक्त 7.25% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। उषा मार्टिन अगर हम देखें इसी कड़ी में, तो उषा मार्टिन में लगभग 4% की तेजी है। सीमेंस देखिए, ये भी 52 वीक हाई के ऊपर है और 2.25% की तेजी हमें सीमेंस में भी इस वक्त नजर आती हुई। तो भारत बिजली, उषा मार्टिन और सीमेंस, आखिर इन तीनों अहम स्टॉक्स पर क्या नजरिया है? अक्षय बताइए, आपको ये तीनों स्टॉक कैसे लग रहे हैं यहां से? कैपिटल गुड्स स्पेस में अच्छा बिल्डअप है, पॉजिटिव रुझान है। भारत बिजली की बात करें तो ट्रेडिंग के नजरिए से एक रेजिस्टेंस के पास आते हुए दिख रहा है, जो है करीबन 6000। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो स्पेशली ये रेजिस्टेंस मायने रखेगा अगर आप ट्रेडिंग का नजरिया शॉर्ट टर्म के लिए बना रहे, तो 6000 पे थोड़ा थोड़ा स्टॉक रुक सकता है। तो मैं कहूंगा कि वेट एंड वॉच अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है तो। पर जिनके पास है, जो निवेशक है, उनके लिए कोई डर नहीं, ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाएगा और 6300 तक स्टॉक चल पड़ेगा। होल्ड करने की राय है जिनके पास है। 5400 का सपोर्ट है। तो पॉजिटिव व्यू, ब्रॉडर व्यू पॉजिटिव बनेगा भारत बिजली में। अभी बात करें उषा मार्टिन की। उषा मार्टिन का अगर मैं चार्ट सेटअप देखूं, तो एक पॉसिबल बेस जो करीबन 280 का है, वहां वो एरिया से अच्छा खासा उछला है। आप स्टॉक का प्राइस ट्रेडिंग एक्शन देके बार बार डिमांड एरिया 280 290 की ओर आता है और 380 तक चल पड़ता है। तो अगर आपको बाय करना है तो बाय करे, होल्ड करना है तो होल्ड करे, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, जो करीबन 380 तक मिनिमम आपका टारगेट बनेगा 1 से 1.5 महीने की अवधि में। तो होल्ड या बाय उषा मार्टिन फॉर टारगेट्स ऑफ 380। और लास्ट हम बात करें अगर सीमेंस की, तो सीमेंस में भी आज अच्छा खासा पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। और अगर आप देखें अभी 5100 का जो करंट प्राइस रेट है, काफी ओवरबॉट है, पर मोमेंटम स्ट्रांग है। 5250 5275 ये आपके ट्रेडिंग टारगेट्स बन सकते हैं। तो ट्रेडिंग के नजरिए से मैं बाय रेकमेंड करूंगा सीमेंस में फॉर 5275। अगर आप निवेशक हो तो अभी बेझिझक आपको वेट करना है, होल्ड करना है। बहुत बड़े टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं मुझे सीमेंस में। सपोर्ट एरिया ब्रॉडर है करीबन 5000 का। चलिए, तमाम काउंटर्स पर ये राय रखते हुए अक्षय, लेकिन समीर, थोड़ा सा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक को आप देखिए। 1010 का डे हाई था, लेकिन वहाँ से 990 हम देख रहे हैं। जो तेज़ी है वो लगभग 5% के आसपास की जाती हुई दिखाई दे रही है। आई थिंक ये स्टॉक अपने 200 EMA के ऊपर भी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई खास विशेष टिप्पणी इसमें?
देखिए एमएफएसएल की अगर बात करें तो ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेशन के दौर से गुज़र रहा है। ऊपर की तरफ जब तक ये 1005, 1010 के लेवल कन्विंसिंगली सरपास नहीं करता, आज भी उसने एक अटेम्प्ट किया था ओपनिंग के बाद, बट कहीं न कहीं हाई लेवल पे वापस आपको सप्लाई आते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये लास्ट अगर 1 डेढ़ महीने की हम प्राइस एक्शन देखें तो लगभग 2-3 बार ये अटेम्प्ट ऑलरेडी फेल हो चुका है। तो 1010 का लेवल कन्विंसिंगली सरपास करना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा अगर ये रैली यहाँ से सस्टेन होनी है ऊपर की तरफ 1050 1060 के आसपास। तो फिलहाल तो हम ये रेंज में देख रहे हैं स्टॉक। अगर ब्रेकआउट आता है 1010 का, फिर आप एक अच्छा मोमेंटम वापस एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देख सकते हो। फिर 1050 1070 के जोन में ये वापस स्टॉक जा सकता है। तो फिलहाल के लिए तो रेंज में है। लो साइड पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन बन चुका है। 970 से लेके 960 का इसका है। एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑलरेडी बन चुका है। चलिए तो 1010 अहम लेवल, इसके पार जाता है तब हम एक और 1050 1070 तक के लेवल्स देख सकते हैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में। समित, रेट के पर मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपनी राय रखें। हालांकि सुबह की तेज़ी में थोड़ी सी नरमी आती हुई फिलहाल हम देख रहे हैं लगभग 0.2 से 2% तक की तेज़ी रह गई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए तो अपने डे हाई के इर्द गिर्द ही ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो अपमूव हमने आज देखा, ये मोमेंटम क्या बरकरार होगा? देखिए रेट गेन की अगर बात करें तो ये स्टॉक में ज्यादा हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। 2-4 सालों का अगर डेटा होता तो वहां पे आपको एनालाइज करने में थोड़े एक डिफिकल्टी ज्यादा नहीं आती। बट जितना भी इसका डेटा है, ये स्टॉक ने कंटिन्यूस एक हाई राइज हायर लोज की सीरीज कंटिन्यू रखी है। रिसेंटली थोड़ा इसमें प्राइस करेक्शन आया है, बट कहीं ना कहीं वो प्राइस करेक्शन भी 750 740 के जोन में ये अरेस्ट हो चुका है। और वहां से स्टॉक ने वापस ऊपर की तरफ मूव कंटिन्यू कर दिया। बट ओवरऑल हमें लगता है कि ये स्टॉक में जो वॉल्यूम एक्टिविटी है काफी ज्यादा ड्राई डाउन हो चुकी है। तो इसलिए हमें कुछ बड़ा मोमेंटम फिलहाल तो ये स्टॉक में आते हुए नहीं दिख रहा है। हाई लेवल पे आपको सप्लाई दिखेगा जब तक ये वॉल्यूम के साथ जो उसकी रैली है कंटिन्यू नहीं करता है। स्टॉक को हायर लेवल पे आपको सप्लाई दिख सकता है। तो 800 810 का एक स्ट्रॉन्ग हम रेजिस्टेंस जोन ये स्टॉक के लिए देख रहे हैं। और लो साइड पे 740 से लेके 750 का इमीडिएट सपोर्ट है। ठीक है, तो रेट गेन ट्रेवल पर यह नजरिया समित जी की तरफ से आता हुआ। बात पीपा पाव पोर्ट लिमिटेड, आज हम देख रहे हैं कि 9.5% की तेजी यहां पर भी नजर आ रही है। इन सब के बीच में एक और स्टॉक को मैं ऐड करूंगा, इंडियन होटल्स को। इस वक्त 2.25% की तेजी इंडियन होटल्स में भी नजर आ रही है। अक्षय, जरा बताइए इन तीनों ही स्टॉक पे आपका नजरिया, अपार इंडस्ट्रीज, गुजरात पीपावाव और इसके साथ ही इंडियन होटल्स, क्या कहेंगे? शान जी, अपार इंडस्ट्रीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है डे ट्रेडिंग में। आप जो आज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख रहे हैं वो 6400 के लेवल के ब्रेकआउट होने से दिख रहा है। काफी टाइम ये कंसोलिडेट हो रहा था। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट जो हुआ है वो करीबन 6940 6975 के टारगेट दे रहा है। तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होते चलते मैं कहूंगा होल्ड कीजिए, या आप फ्रेश बाइंग की भी ये सोच सकते हैं। ऑल्दो स्टॉक 7-8% अप है डे ट्रेडिंग में, फिर भी आप बाई की सोच सकते हैं। तो 6940 तक टारगेट बनेगा, 6420 का स्टॉप लॉस बनेगा अपार इंडस्ट्रीज में। अभी अगर बात करें गुजरात पिपावाव की, तो गुजरात पिपावाव में भी एक पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। ओवरऑल अगर आप इसका प्राइस पैटर्न देखें तो एक हल्का सा रेजिस्टेंस 217 के आसपास आ रहा है। पोजिशनली स्ट्रॉन्ग है, तो इसको आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एक 15-20 दिन का ट्रेडिंग का टाइम होल्ड करने का हो आपके पास तो ही शेयर खरीदे। 230 से 240 के टारगेट बनेंगे। अगर आप डे ट्रेडिंग या कैरी फॉरवर्ड के हिसाब से देख रहे हो तो एक रेजिस्टेंस है, तो इसलिए थोड़ा सा रुक के काम करें, जल्दबाजी ना करें। हल्के से डिप 212 210 के आसपास मिले तो एक बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड का पे ऑफ बैठेगा। पॉजिटिव व्यू है, 230 से 240 का टारगेट एरिया बनते हुए दिख रहा है जीपीपीएल में। और लास्टली अगर इंडियन होटल्स की बात करें तो इंडियन होटल्स का जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो एक बेस बनाने की खोज में है। 550 का जो एरिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। काफी टाइम स्पेंड करने के बाद आज स्टॉक उछला है वो बेस से। 400 का जो स्विंग हाई जो बना है स्टॉक में वो रिविजिट करने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो बाय करने की राय रहेगी इंडियन होटल करंट रेट पे फॉर टारगेट्स ऑफ 600, स्टॉप लॉस 550 के नीचे।
क्या बात है। आज अक्षय जी, जो भी स्टॉक आपके सामने आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि 90% आपका नज़रिया पॉजिटिव ही रह रहा है। और आज हमने देखा कि तमाम स्टॉक्स इस तरह के भर भर के हमने चर्चा की। इन सब में चलिए समित, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आज हम देख रहे हैं डायग्नोस्टिक शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। कोटक सिक्योरिटीज़ ने रेटिंग अपग्रेड भी की है, उसकी वजह से डॉक्टर लाल पैथ्स में तेज़ी नज़र आ रही है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में भी तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है। ज़रा बताइए इन दोनों स्टॉक में आपका क्या नज़रिया है, या इसके अलावा कुछ पसंद आ रहा हो तो उसके बारे में भी राय दीजिए। नहीं देखिए, ज़्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं है ये ओवरऑल स्पेस में। लाल पाथ लैब में यस, हालाँकि आज एक अच्छा खासा मोमेंटम है, तो थोड़ा रब ऑफ इफेक्ट ये पूरे स्पेस में हमें दिख रहा है, बट ऐसे कुछ बड़े हमें मूव्स फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। लेवल्स वाइज़ अगर बात करें तो लाल पाथ लैब कंटिन्यूअसली काफ़ी टाइम से करेक्ट हो रहा था। तो कहीं न कहीं ओवरसोल्ड टेरिटरी से ये स्टॉक ने 2000 के लेवल छूने के बाद एक अच्छा पुलबैक दिया हुआ है। आज ये पुलबैक वॉल्यूम के साथ एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ से ये मूव और थोड़ी एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें आपको 2400-2450 के लेवल दिख सकते हैं, बट काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस जोन में आपको दिखेगा। तो इसलिए अगर लास्ट 2-3 दिनों में या आज सुबह किसी ने पोजीशन लाल पाथ लैब में अगर बिल्ड की हुई है और अगर मोमेंटम पर्सपेक्टिव से ये पोजीशन अगर किसी ने एग्जीक्यूट की हुई है, तो हमें लगता है कि 2350 से लेके 2400-2450 के रेंज में एक बार प्रॉफिट्स बुक